Good morning, my dear students. Myself, Pushpendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today, we will discuss price and output determination in monopoly and price and output determination in price discrimination monopoly. इनके एक्सेट्रा इन चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाली क्लास में हमने मोनोपोली मार्केट का मोनोपोली का मीनिंग, मोनोपोली के करेक्टरिस्टिक्स एंड मोनोपोली कैसे अराइज होती है मार्केट में, उसके मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कैसे अराइज होता है, और पीगू 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, इन सब के ऊपर डिस्कशन किया. तो आई होप आपके समझ में आएगा. साथ में मोनोपोली पावर लर्नर इंडेक्स भी आपको मैंने आपके साथ डिस्कस किया. तो आज मैं फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली. कि मैंने आपको बताया शॉर्ट रन, एक दो चीज़ें होती है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. जब परफेक्ट कंपटीशन में आपको मैंने प्राइस डिटर्मिनेशन बताया था, तो उसमें भी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बताया था, और फर्म्स का अलग बताया था, इंडस्ट्री का अलग बताया था. लेकिन मोनोपोली में जो सिंगल फर्म होती है वही इंडस्ट्रीज होती है. तो इसमें इंडस्ट्रीज का और मोनोपोली फर्म्स का जो प्राइस डिटर्मिनेशन अलग अलग नहीं होता है, जो सिंगल फर्म एज ए इंडस्ट्रीज होती है. तो शॉर्ट रन की बात करूँ मैं, शॉर्ट रन में 3 केसेस होंगे: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूँ मैं, तो AR कंडीशन होगी AR ग्रेटर देन AC और प्राइस ग्रेटर देन C. प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट, C मीन्स कॉस्ट. तो अब मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि तो AR और MR मैंने आपको बताया था, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे. और MR जो जैसे तरीके से मैंने MU बताया था और MP बताया था, MC बताया था, इसी तरीके से जो MR होगा वो MR AR, तो AR के कंपेरिजन में MR ज़्यादा गिरेगा, तेज़ी से डाउनफॉल होगा, क्योंकि उसमें तेज़ी से परिवर्तन जो चेंजेस होंगे MR में तेज़ी से चेंजेस होते हैं. इस वजह से MR डाउनवर्ड, MR थोड़ा इसके नीचे रहेगा, अंडर AR के नीचे रहेगा, वो AR ऊपर रहेगा. तो AR और MR मैंने बताए थे मोनोपोली में एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, तो AR MR ले लिए. फिर हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला MC ड्रॉ किया, MR MC इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. अब बात की जाए, मैंने कंडीशन बताई है कि AR ग्रेटर देन AC एंड प्राइस ग्रेटर देन C. तो हमें प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, कॉस्ट हमें प्राइस से कम रखनी पड़ेगी. इट मीन्स हमें जानबूझ करके जो AC का कर्व होगा वो जानबूझ के नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, जानबूझ के नीचे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें प्राइस और AR ज़्यादा दिखाना है, इस वजह से. तो हमने ये जब ये AC ड्रॉ किया, तो जब हमने देखा तो प्राइस के कंपैरिजन में कॉस्ट नीचे है. तो जो कॉस्ट नीचे है तो इट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि जो प्राइस है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं हम, और जो कॉस्ट है और ये वो हमारी कम, तो इट्स मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. एंड नेक्स्ट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट में बात करेंगे हम, तो MR AR हमने वैसे ड्रॉ कर लिए. तो इसकी कंडीशंस होंगी AR इक्वल टू AC एंड प्राइस इक्वल टू C. जहाँ पर कॉस्ट होगी वो प्राइस के इक्वल ही होगी. जो प्राइस और सी कॉस्ट है, जैसे कोई प्रोडक्ट की प्राइस हमने 100 रुपीज़ रखी है, तो उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ आई है, तो हमने प्राइस भी 100 रुपीज़ ही रखी है, इसमें किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं होगा. तो ये बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर काम कर रहे हैं. तो प्राइस इक्वल टू C, AR इक्वल टू AC रखना है हमें. तो हमने MC ड्रॉ किया, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लानी है पहले. तो इक्वल कहाँ होंगे, MR इक्वल टू MC. तो MR इक्वल AMC से जिस पॉइंट पर कट करेंगे तो E पॉइंट इक्विलिब्रियम हो गया. देन अब हमें डिसाइड करना है, प्राइस है और वो कॉस्ट के इक्वल रखनी है. तो AC का जो कर्व है वो हमें जानबूझ के ऐसी जगह ड्रॉ करेंगे जहाँ पर प्राइस और कॉस्ट दोनों एक जैसे समान हो, इक्वल हो. तो हमने जब जैसे ही AC ड्रॉ किया तो प्राइस और कॉस्ट को इक्वल किया, इट्स मीन्स कंपनी या फर्म होगी उसको नॉर्मल प्रॉफिट होगा.
नेक्स्ट कंडीशन इज लॉस। लॉस की बात करें तो लॉस की तो कंडीशंस बताई हर चीज़ की, जिसमें एक एक इसी कंडीशन बता रहा हूँ, तो इसकी भी दो कंडीशन है। ए आर लेस देन ए सी से ए आर कम रहेगा, और जो कॉस्ट होगी प्राइस से ज़्यादा होगी, तब कंपनी को लॉस होगा, क्या किसी फर्म को लॉस होगा। तो कर्व की बात मैं ड्रॉ करता हूँ, ए आर एम आर तो ड्रॉ किया हमने, ऐसे ही फिर एम सी ड्रॉ किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया। अब हमें ए सी को ऐसी जगह ड्रॉ करना है जहाँ पर कॉस्ट कम, जो फार्म की कॉस्ट है वो ज़्यादा आए और कंपनी की जो प्राइस रहे वो कम रहे। तो हमने जब ड्रॉ किया ए सी, तो हमने उसकी कॉस्ट इस ऐसे ड्रॉ किया कि जो कॉस्ट है प्राइस से ज़्यादा शो हो। तो हमने कॉस्ट ऊपर आई है और प्राइस नीचे आई, इस वजह से कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। तो ये तीन कंडीशन हमने डिस्कस की शॉर्ट रन में। अब डिस्कस करते हैं हम लॉन्ग रन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लॉन्ग रन में वो फर्म को मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्राइस इज ग्रेटर देन सी एंड ए आर ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, क्योंकि सिंगल फर्म होती है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो इसी में भी ए आर एम आर हमने ड्रॉ किए, वो की वही कंडीशन होगी जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में शॉर्ट रन में है वही होगी। वहाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म ए सी, शॉर्ट रन एम सी थी, अब यहाँ लॉन्ग रन एम सी हो जाएगी, लॉन्ग रन ए सी हो जाएगा। तो मैंने ड्रॉ किए। तो अब हमें प्राइस जानबूझ के नीचे रखनी पड़ेगी। हमने कंडीशन बताई है प्राइस जानबूझ के ऊपर रखनी है हमें, और कॉस्ट रखनी है नीचे। तो जो कंडीशन है प्राइस इज ग्रेटर देन सी एंड ए आर ग्रेटर देन ए सी। तो प्राइस हमें जानबूझ कर हमने एम सी ड्रॉ किया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालने के बाद हमने ए सी ड्रॉ किया, तो उसको कॉस्ट आएगी वो हमारी नीचे रखनी है हमें। तो प्राइस ज़्यादा ए सी और कॉस्ट है वो कम है, तो कंपनी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो लॉन्ग रन में। तो ये कंडीशन हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा हमने मोनोपोली की कंडीशंस में। अब बात करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। वो तो सिंपल मोनोपोली थी। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में बात करें जिसमें डंपिंग होती है। डंपिंग मीन्स ऐसी कोई भी दो मार्केट होंगे डंपिंग में दो मार्केट होंगे ऐसा जिसमें डोमेस्टिक मार्केट में तो जो मोनोपोलर है, मोनोपोली फर्म है, वो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा चार्ज करे और इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस कम चार्ज करे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जो इलास्टिसिटी होगी डिमांड की वो लेस देन 1 होगी। मीन्स प्राइस चाहे ज़्यादा बढ़े चाहे घटे, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डिमांड पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज अगर मोनोपोली फर्म ने कर दिया तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा से परिवर्तन होगा। अगर प्राइस थोड़ी सी भी इंक्रीज़ कर दी है फर्म ने, तो डिमांड बहुत ज़्यादा से गिर जाएगी। तो इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो मोनोपोली फर्म है वो प्राइस कम रखेगी और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ज़्यादा रखेगी। तो अपनी मार्केट में, भाई इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम रख रहे और डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा रख रहे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो घाटा होगा उसको डोमेस्टिक मार्केट से जो प्रॉफिट अर्न होगा उससे फुलफिल हो जाएगा वो। तो इससे डंपिंग कहते हैं। तो ये डंपिंग एक किसी भी नेशन के लिए थोड़ी हार्मफुल होती है, उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने जैसी होती है। तो बात करें हम, इसमें दो कर्व अलग अलग बनेंगे। एक तो डोमेस्टिक मार्केट का बनेगा, एक इंटरनेशनल मार्केट का बनेगा। तो डोमेस्टिक मार्केट का मैं बात करूं तो इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर लेस देन 1 है। तो कर्व थोड़े से ऐसे रहेंगे। तो MR AR ड्रॉ किया हमने, थोड़े ज़्यादा डाउन फ्लो होंगे। और डोमेस्टिक मार्केट में क्या रख रहा है वो, प्राइस ज़्यादा रख रहा है। प्राइस ज़्यादा रख रही है, हमने इक्विलिब्रियम कर लिया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड की ग्रेटर देन 1, तो उसके AR MR थोड़े फ्लैट हो जाएंगे।
तो फिर वहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाली, फिर प्राइस डिटर्मिनेशन किया। प्राइस डिटर्मिनेशन हमें प्राइस डिटर्मिनेशन P1 है, P1 है जैसे डोमेस्टिक मार्केट में, तो इंटरनेशनल मार्केट में P1 रखना है, क्योंकि वो P1 से डोमेस्टिक मार्केट में P0 कर सकता है, P2 कर सकता है। उस प्राइस को क्यों कर सकता है? क्योंकि उसमें लेस देन 1 है इलास्टिसिटी, तो इंक्रीज़ हो जाएगी प्राइस वहाँ, तो इंक्रीज़ है। तो इसके दोनों का एक साथ अगर बात करें, इन दोनों का कंबाइंड मार्केट की बात करें, तो पहले इंटरनेशनल मार्केट ड्रॉ होगा, तो AR/MR इंटरनेशनल मार्केट के ड्रॉ होंगे। चपटे थोड़े फ्लैट होंगे क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, और इलास्टिक डोमेस्टिक मार्केट के जो AR/MR होंगे थोड़े से डाउन फ्लोइंग ज़्यादा होंगे क्योंकि लेस देन 1 है इलास्टिसिटी। तो ये थोड़े टेढ़े ऐसे, जैसे कि त्रिकोण और कुछ ऐसा होता है ना, इस तरीके से बनेंगे। तो ये बने, तब हमने MC ड्रॉ किया, उसी MC पे प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। इसमें MRA, MRB, MRC इक्वल टू MCC। MRA मतलब डोमेस्टिक मार्केट का MR, और MRB मतलब इंटरनेशनल मार्केट का MRB जो प्राइस है वो, और कंबाइंड इक्वल टू MRC जो प्राइस होगी, तीनों की प्राइस सेम रहेंगी, इक्वल टू MC, कॉस्ट हो जाएगी। तो हमने आज डिस्कस किया प्राइस एंड आउट डिटर्मिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली। तो ये सब डिस्कस किए आज। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।